हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं तना सोल डिफेंस। देखिए, आज की वीडियो स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। चाहे वो सोल में पढ़ता हो, चाहे रेगुलर में पढ़ता हो, चाहे एनसीएम में पढ़ता हो। क्योंकि जैसे कि आप सब जानते होंगे, कुछ ही दिन में आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसी के ऊपर काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट आते हैं कि सर हमें ये बताइए, जो हमारा पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है, और हमें प्रमोट कैसे किया जाएगा। अगर हम एक सब्जेक्ट में फेल या एब्सेंट आ जाती है तो उसके एग्जाम कब होंगे, या फिर हमारी सब्जी सब्जेक्ट में फेल आ जाती है, या फिर हमारे सभी सब्जेक्ट्स को एब्सेंट करना पड़ता है किसी चीज़ की वजह से, या फिर कोई भी एग्ज़ाम आ जाते हैं दूसरे तो हम उसमें चले जाते हैं, तो उसके एग्ज़ाम कब होंगे। और अगर हम फेल या एब्सेंट हो जाते हैं तो उनके एग्ज़ाम दोबारा कब होंगे, कौन से सेमेस्टर में होंगे, और जो हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर क्या उसमें हमें प्रमोट किया जाएगा अगर हम फेल हो जाते हैं तो। आज की वीडियो इन्हीं सभी टॉपिक्स के बारे में होने वाली है। आपको पूरा क्लियर करके समझा जाएगा, बस आप वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते हुए जुड़ जाएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी अपडेट्स मिलेंगे। और अगर आपने व्हाट्सअप का फर्स्ट सेमेस्टर का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है सोल का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम का भी मेन चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब आते हैं सबसे पहले डाउट पे, पासिंग मार्क्स कितना परसेंटेज लाना होगा, मतलब पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया क्या होता है ड्यू के अंदर। देखिए, आपको बताते हैं जो पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया होता है। अगर समझ लिया आपका एग्जाम आ रहा है 75 नंबर का आ रहा है, 80 नंबर का कुछ भी आ रहा है, आपको बस ये मान के चलना है कि आपको 40% लाने होंगे तभी आपको पास किया जाएगा। अब बात है 40% कितना होता है। तो ये अगर आपका एग्जाम 75 मार्क्स का आता है, तो आपके जो 40% होंगे वो आपके 30 मार्क्स लाने होंगे, मतलब 75 में से 30 मार्क्स तो लाने लाने, अगर आपको सिर्फ पास होना है। ज़्यादा लाएंगे तो और बेटर रहेगा। हमेशा अपना टारगेट 40 प्लस रखिए। आपको 75 में से 40 प्लस लाने हैं, तभी आपके जो कट पटा के आपके पासिंग मार्क्स आ पाएंगे। अब आती है 80 नंबर में। 80 नंबर में भी 40% रहेगा, उसका 32 नंबर हो जाएगा, 32 नंबर पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। ऐसे ही 55 नंबर का भी एक पेपर आता है, उसको भी अपने हिसाब से निकाल लीजिएगा। 22 या 23 24 नंबर का होगा, तो आपको उतने नंबर लाने ही लाने होंगे, तभी आपको पास किया जाएगा और प्रमोट किया जाएगा। ये आपको समझ में आ गई। अब आते हैं सेकंड डाउट पे, अगर हम एक सब्जेक्ट में फेल या एब्सेंट हो जाते हैं तो उसका क्या होगा। देखिए, अगर आप एक सब्जेक्ट में किसी कारणवश फेल हो जाते हैं या फिर एब्सेंट आ जाती है, तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। उसके एग्जाम आपके आने वाले सेमेस्टर में हो जाएंगे, और कब होंगे वो हम आगे डाउट्स में बताएंगे। चलिए, सेकंड पॉइंट क्लियर, कि अगर आप फेल हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे स्कूल की तरह नहीं है कि आपको दोबारा 9th में फेल हो गए तो पूरी 9th करनी पड़ेगी, 10th में फेल हो गए तो पूरी 10th करनी पड़ेगी। समझ गए। अब आते हैं तीसरे डाउट पे, जो कि मेन है, सभी सब्जेक्ट में फेल या एब्सेंट हो जाते हैं तो क्या होगा। देखिए, अगर आप समझिए आपका सेमेस्टर 1 है, इस बार सभी कुछ चेंज कर दिया गया है। पहले 4 सब्जेक्ट होते थे, अब 7 कर दिए गए। 7 सेमेस्टर 1 में और 7 सेमेस्टर 2 में। यहाँ पे एक ईयर मान के चलता है ड्यू, कि आपका एक साल मतलब एक क्लास होने वाली है। आपको फर्स्ट सेमेस्टर को एक क्लास नहीं मानना है। आपकी एक साल है जिसमें आपकी 2 क्लासेस हैं, 2 सेमेस्टर हैं, जिसको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। अब बात रही आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट है और सेकंड में भी 7 सब्जेक्ट है, मतलब टोटल 14 सब्जेक्ट है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में मान लीजिए 3 से 4 सब्जेक्ट में एब्सेंट हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं, तो आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज समझ में आ गई। अगर आप सातों सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं या फिर किसी कारणवश एब्सेंट हो जाते हैं, या फिर अगर आपको कोई और एग्जाम देना है तो उसमें आपकी एब्सेंट लग जाती है सभी सब्जेक्ट में, तो उसका क्या होगा। देखिए, सोल ने और ड्यू ने सीधा साफ कह रखा है, अगर आपके एक साल में अगर आपने 50% सब्जेक्ट को पास नहीं किया तो आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब 14 सब्जेक्ट है, तो आपको सेकंड सेमेस्टर में सभी सब्जेक्ट को फिर पास करना पड़ेगा। ये शर्त रहेगी, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर को ड्रॉप करते हैं पूरा, तो आपको सेकंड सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट को पूरा अच्छे से पासिंग मार्क्स लाके आपको पास करना होगा, तभी आपको प्रमोट किया जाएगा। वरना आपको पूरा एक साल दोबारा करना पड़ेगा, फर्स्ट सेमेस्टर भी और सेकंड सेमेस्टर भी। ये बात आपको समझ में आ गई। 50% सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। बाकी अगर कुछ चेंज होगा तो वो हम आपको बता देंगे। 14 सब्जेक्ट है, 14 में से आप भले 3 4 इस फर्स्ट सेम की कीजिए, 4 इस टाइम की कीजिए, पर आपको देखिए करिए, 7 में से सभी में पास होने की कोशिश कीजिए। पर जो स्टूडेंट्स के डाउट थे वो क्लियर करना जरूरी है, इसलिए मैं ये आपको बातें बता रहा हूँ। आप एक सेमेस्टर ड्रॉप करते हैं तो दूसरा सेमेस्टर में आपको पूरे में पास होकर दिखाना पड़ेगा, वरना आपका पूरा एक साल खराब होगा। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, जितनी मैंने क्लियर बताई है। अब आती है फेल या एब्सेंट वाले के एग्जाम दोबारा कब होगा। देखिए, मैं आपको लेके चलता हूँ सभी एग्जाम में फेल और एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, तो उनको अलग अलग बता रहा हूँ। समझ लिया आप एक सब्जेक्ट में फेल हैं, आप भले किसी भी सेमेस्टर में हो, फर्स्ट सेम में हो, सेकंड सेम, आपको लेके चलना है। समझ लिया आप फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो गए, तो आपका जो एग्जाम होगा वो एक सेमेस्टर छोड़ के यानी थर्ड में होगा। अगर आप सेकंड में फेल होते हैं, एक सेमेस्टर छोड़ के यानी फोर्थ में होगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर वालों का एग्जाम थर्ड में होगा, और सेकंड वालों का फोर्थ में होगा, थर्ड वालों का फिफ्थ में होगा, और फोर्थ वालों का सिक्स में होगा। एक सेमेस्टर का गैप देना होगा बीच में, और उसके अगले सेमेस्टर में आपकी जो जिसमें आपकी बैक आई है, जो में आप फेल हो, फेल को ईआर कहते हैं, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा।
जिसमें आप फेल हो जाते हो उसका एक सेमेस्टर छोड़ के अगले सेमेस्टर में एग्जाम होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। अगर आप सभी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, जैसा कि मैंने कहा, अगर आप 50% क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाते हो, 14 सब्जेक्ट है, 14 में से मान लीजिए चलिए आप 8 या 9 में फेल हो जाते हो, तो आपका पूरा एक साल खराब होगा। तो आपको फर्स्ट ईयर दोबारा करना होगा। अब देखिए फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में सभी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, तब भी आपको मौका दिया जाएगा सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम देने का। और अगर सेकंड सेमेस्टर में भी रह जाते हो, तब आपको पूरा जो क्राइटेरिया है वो दोबारा करना पड़ेगा। पर आपके उसके साथ थर्ड सेमेस्टर का भी एग्जाम चलता रहेगा। ये मत देखिएगा कि आपका एक साल अलग से बर्बाद होगा, अलग से बर्बाद नहीं होगा, उसी में आपको एग्जाम देने पड़ेंगे। पर आपको दिक्कत बहुत आएगी जब आपके 14 और 7 21 सब्जेक्ट के एक साथ एग्जाम देने पड़े, ऐसा हो जाएगा। ये बात आप समझ लीजिएगा। मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो में अलग से समझा दूंगा। बस अभी ये समझा रहा हूँ कि अभी आपके जो मन में डर है वो क्लियर हो जाने चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है, पूरा साल खराब हो गया, पूरा देना पड़ेगा। आपके उसी अगले अगले से अगले सेमेस्टर के साथ एग्जाम चलते रहेंगे। ये आज समझ आ गया। नेक्स्ट सेमेस्टर एग्जाम देने देंगे या नहीं, देखिए ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आप फेल हो जाते हैं 1-2 सब्जेक्ट में, तो आपको अच्छे से प्रमोट कर दिया जाएगा। आप नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपके ज़्यादा ही फिर सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, तब दिक्कत आ सकती है यहाँ पे कि आपको पूरा एक साल दोबारा करना पड़े और उसके साथ ही लेके चलना पड़े थर्ड सेमेस्टर को भी और फोर्थ सेमेस्टर को भी। मतलब आपको प्रमोट तो किया जाएगा, प्रमोट पे कहीं रोका नहीं जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। अगर आप ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं फिर तो आपको दिक्कत होगा। अगर आप 2 या 3-4 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। और उसकी जो एग्ज़ाम फीस होगी, हाँ, एग्ज़ाम फीस का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, देखिए आपको एग्ज़ाम फीस देनी होगी। 200 रुपीज़ पर सब्जेक्ट होता है, 300, ऐसा जो भी होगा वो आपको समझा दिया जाएगा। एक सब्जेक्ट का लगता है अगर जिसमें भी आप फेल है। अब वो आपका एडमिशन की फीस कब देनी होगी, समझ लिया आप फर्स्ट सेमेस्टर फेल है तो जब आपका थर्ड सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन होता है। देखिए रजिस्ट्रेशन 3, मतलब हर साल होता है रजिस्ट्रेशन। एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, फिर दूसरे साल में 2 सेमेस्टर। तो अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो जाता है तो आपको जो सेकंड ईयर में रजिस्ट्रेशन होगा थर्ड सेमेस्टर के साथ, तो उसी में आपके फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी मतलब फेल वाला सब्जेक्ट है उनकी फीस आपको साथ में जमा करनी पड़ेगी। वहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा, क्या दिखाएगा वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। आप बस ऊपर ऊपर से ओवरव्यू ले लीजिए कि आपको एग्जाम फीस देनी पड़ेगी 200 रुपीज़ सब्जेक्ट या 100 रुपीज़ सब्जेक्ट, जो भी होगा वो आपको समझाया जाएगा। अगर आपको तब भी अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको अच्छे से रिप्लाई दिया जाएगा। और टेंशन की बात मत लीजिएगा, बस चैनल को सपोर्ट करते रहिए। चलिए फिर वीडियो को ही ख़त्म करते हैं।